हम सबने डोरेमोन देखते हुए अपना बचपन बिताया और बचपन से ही हमें एक कैरेक्टर से नफ़रत करना सिखाया गया, सुनियो होनेगावा। एक अमीर, घमंडी और शो ऑफ करने वाला लड़का जो हर बात पर अपने खिलौनों का दिखावा करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने आज तक सुनियो को बिल्कुल गलत समझा है? ज़रा ध्यान से सोचिए। एक तरफ है नोबिता, जिसके पास डोरेमोन के गॉड लेवल फ्यूचर गैजेट्स का सपोर्ट है। दूसरी तरफ है जियान, जिसकी ब्रूटल फिजिकल पावर से पूरा मोहल्ला काँपता है। इन दोनों सुपर पावर्स के बीच फँसा एक नॉर्मल बिना किसी पावर वाला बच्चा आखिर सर्वाइव कैसे करेगा? आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि सुनियो का वो दिखावा कोई घमंड नहीं, बल्कि उसकी ढाल है। जियान के मुक्कों से बचने का एक डेस्परेट सर्वाइवल टैक्टिक। तो सबसे पहले बात करते हैं सुनियो के उस बिहेवियर की, जिससे हमें सबसे ज़्यादा चिढ़ मचती है, उसका शो ऑफ करना। बचपन में जब हम डोरेमोन देखते थे, तो हमें लगता था कि यार ये लड़का कितना घमंडी है। हर नई चीज़ का दिखावा करता है और नोबिता को नीचा दिखाता है। लेकिन अगर आप आज इसे एक अलग नज़रिए से समझें, तो ये उसका सिर्फ़ घमंड नहीं है, ये असल में उसका सोशल डिफेंस मैकेनिज़्म है, खुद को बचाने का एक तरीका। देखिए, आज के टाइम में हम समझते हैं कि पैसा और स्टेटस सिर्फ़ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हम सुनियों को देखते ही इसलिए जज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें उन बिगड़े हुए बच्चों की याद दिलाता है जो हमने स्कूल में देखे हैं। हमारा पहला रिएक्शन होता है कि ये तो पक्का विलेन है। हम उसे तुरंत नापसंद करने लगते हैं। लेकिन हम उस माहौल को इग्नोर कर देते हैं जिसमें वो रहता है। ज़रा सोचिए, सुनियो के पास नोबिता जैसा कोई मैजिकल रोबोट नहीं है और ना ही जियान जैसी ताकत है। उसके पास गेम में बने रहने के लिए सिर्फ़ एक ही टूल है, उसके महँगे खिलौने और उसका पैसा। वो ये दिखावा सिर्फ़ अपने ईगो के लिए नहीं कर रहा। वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उस ग्रुप में उसकी कोई अहमियत बनी रहे। क्योंकि अगर उसके पास वो नए वीडियो गेम्स या महँगे खिलौने नहीं होंगे, तो जियान उसे अपने साथ रखेगा ही क्यों? अब बात करते हैं उस प्लेग्राउंड की, जहाँ ये सब बच्चे खेलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, तो वो कोई नॉर्मल खेलने की जगह नहीं है, वो एक तरह का वॉर ज़ोन है। वहाँ का पावर डायनामिक्स बहुत क्लियर है। एक तरफ जियान है, जिसके पास एब्सोल्यूट फिज़िकल पावर है, एक ऐसी ताकत जिससे सब डरते हैं और वो किसी को भी, कभी भी पीट सकता है। दूसरी तरफ नोबिता है, जो वैसे तो कमज़ोर है, लेकिन उसके पास डोरेमोन और उसके गॉड लेवल मैजिकल गैजेट्स का बैकअप है। अब इस सब के बीच सुनियो कहाँ स्टैंड करता है? सुनियो एक मिडलमैन है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो कोई स्टैंड नहीं लेगा, तो वो भी जियान का परमानेंट पंचिंग बैग बन जाएगा, बिल्कुल नोबिता की तरह। इसलिए जियान के गुस्से से बचने के लिए उसे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जियान को अपने नए कॉमिक बुक्स, गेम्स या महँगे स्नैक्स की रिश्वत देता है। वो जियान की हाँ में हाँ मिलाता है, ताकि जियान का फ़ोकस उस पर से हटकर नोबिता पर चला जाए। ये कोई कॉमेडी नहीं है। अगर आप एक बच्चे के नज़रिए से सोचें, तो हर दिन इस डर में जीना कि अगर मैंने इस ताकतवर लड़के को खुश नहीं रखा, तो मुझे मार पड़ेगी। इसी लगातार डर और फ़िज़िकल वायलेंस के खतरे ने सुनियो को ऐसा बना दिया है। ऐसे माहौल में एक बच्चे का मोरल कंपास वैसा ही काम करेगा। वो वही कर रहा है जो उसे मार खाने से बचा सके। तो अगर हम सुनियो की जियान के साथ इस दोस्ती को गौर से देखें, तो ये कोई वफ़ादारी नहीं है। ये बस उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। साहित्य या लिटरेचर की दुनिया में एक कैरेक्टर टाइप होता है जिसे हम ट्रिकस्टर कहते हैं। ये वो अंडरडॉग होता है जो एक अनफेयर सिस्टम में सर्वाइव करने के लिए अपनी ताकत का नहीं, बल्कि अपनी चालाकी और बुद्धि का इस्तेमाल करता है। सुनियो डोरेमोन के यूनिवर्स का वही ट्रिकस्टर है। वो जानता है कि ये गेम पूरी तरह से उसके खिलाफ सेट किया गया है, इसलिए वो बचने के लिए अपना दिमाग चलाता है। अब यहाँ मैं आप सबसे एक सीधा-सा सवाल पूछता हूँ, एकदम ईमानदारी से सोचकर बताइएगा। अगर आप खुद सुनियो की जगह होते, एक ऐसे ग्रुप में फँसे होते, जहाँ एक लड़का सिर्फ़ अपनी ताकत के दम पर राज करता है और आप उससे लड़ नहीं सकते, तो क्या आप कुछ अलग करते? क्या आप भी खुद को मार खाने से बचाने के लिए अपनी बुद्धि और चालाकी का इस्तेमाल नहीं करते? तो इस पूरे एनालिसिस को अगर हम समराइज़ करें, तो डोरेमोन की इस पूरी मैजिकल और फैंटेसी दुनिया में सुनियो ही वो अकेला कैरेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा रियल और ग्राउंडेड लगता है। उसकी कमियाँ, उसका डर, उसकी चालाकी, यही सब उसे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल और सबसे ज़्यादा इंसानी बनाती है। हमारी सोसाइटी अक्सर ऐसे लोगों को बहुत जल्दी विलेन बना देती है।
जो ताकतवर लोगों के पीछे चलते हैं या उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। हम सुनियों से चिढ़ते हैं, उसे एक चापलूस मान लेते हैं, लेकिन हम उस बदमाशी और उस सिस्टम को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, जो एक बच्चे को ऐसा बनने पर मजबूर करता है। इसलिए आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि अगली बार जब आप डोरेमोन देखें, तो सुनियो को उस पुराने नज़रिए से मत देखिएगा। वो इस कहानी का विलेन नहीं है, वो कोई बुरा इंसान नहीं है। वो बस एक रियलिस्ट है, एक ऐसा बच्चा जिसने बचपन की उस मुश्किल और अनफेयर दुनिया में सर्वाइव करने का अपना तरीका ढूँढ लिया है।